Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन बेस्ड जो प्रश्न पत्र हैं जिसमें हमें 2004 से शुरू कर 2019 तक 2004 से लेकर के 2019 तक के पेपर को सॉल्व कर लिया है। अब अगले क्रम में आता है 2020 का, और 2020 में आप देख रहे हैं 4 ही प्रश्न है, इसलिए हम 2020 और 22 21 का प्रश्न पत्र नहीं है, चूंकि 21 में कोरोना काल था और उस समय पेपर हुए नहीं थे, इसलिए यहाँ पे उसको ओमिट कर दिया गया है और प्रश्न छपे ही नहीं तो ओमिट ही है। तो ये हम 20 और 22 के प्रश्न पत्र को एक साथ सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसको भी उसी तरह से हल करने हैं मित्रों, जो हमने अभी तक 2004 से लेकर के और 19 तक के प्रश्न पत्र के साथ किया है। तो हमें उसी तरह से इनको भी सॉल्व करने हैं। जो 20-22 के प्रश्न हैं उस सॉल्व करने से पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं क्या कि कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट बनता है। जितने प्रोनाउन है मित्रों, प्रोनाउन जितने होते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये और जो नाउन होते हैं, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, जो भी है, ये नाउन अगर आते हैं तो उन्हें या जीरंड या इन्फिनिटी, चाहे वो वर्ड्स के रूप में आए हैं उनको रखेंगे हम, या फिर इनमें से कोई आया हो उन्हें रखेंगे हम। नाउन के 5 टाइप्स में से जो आते हैं उसे हम एज अ सब्जेक्ट रखेंगे अगर हमें क्वेश्चन में वो दिखते हैं। तो पहला जो इस 2020 का प्रश्न है इसको हम देखते हैं और आइए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है मित्रों, राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क ही फेल शुड। सो मतलब यहाँ पे होगा इसलिए फेल मतलब असफल, और वर्क मतलब कार्य, हार्ड मतलब कठिन, और राहुल का मतलब राहुल नाम मिक्स होता है नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक राहुल एज ए नाउन, प्रॉपर नाउन आया है। हालांकि इसको ये चाहे जहां हो अनसीक्वेंस फॉर्म में हो या फिर चाहे जहां हो, एक अगर सेंटेंस में आया है तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे ये गलत है, ये आर कैपिटल होना चाहिए था। चाहे जैसे हो, सेंटेंस करेक्ट हो या ना हो, लेकिन ये वर्ड जो रखे गए हैं तो इसे होना चाहिए। प्रोनाउन भले ही वो स्मॉल में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो नाउन यहाँ दिख रहा है मित्रों और एक यहाँ। जैसा कि आपने बताया कि इसमें जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये अगर आते हैं तो आप इसे सबसे पहले रखेंगे। बट ये जो क्वेश्चन है मित्रों, इस क्वेश्चन में 2 क्लास है, और क्लास क्या होती है कि एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। और जो क्लास होता है, क्लास में बस अभी तो क्लास के लिए सिर्फ इतना जानिए कि जो वो 2 सेंटेंस होते हैं, और 2 सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस बनता कैसे है, एटलीस्ट उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना आवश्यक होता है। सिर्फ एपरेटिव सेंटेंस को छोड़ दे तो उसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, छुपा होता है, और वो सिर्फ क्रिया के आने मात्र से ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे गो लिख दे और फुल स्टॉप लगाए, मतलब आप जाओ या तुम जाओ, और ये सेंटेंस कंप्लीट भी होता, सेंस भी देता। तो इस तरह से इसको हम छोड़े तो सिर्फ अगर इसकी सेंटेंस की बात करें तो उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। ठीक उसी तरह से यहाँ कंजंक्शन कोई आता है या फिर कामा आएगा और इसके बाद भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आएगी। तो इस तरह से
एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये हो गई। उपवाक्य क्लास को कहते हैं, वाक्य उपवाक्य कहते हैं हम। तो इस तरह से मित्रों जो है ये सेंटेंस में दो क्लासें दी गई हैं और दोनों दो वर्ग में दी गई हैं और दोनों वर्ग के अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और अलग अलग क्रिया भी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, राहुल। राहुल को एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे हम, राहुल। और फिर डिड नॉट, राहुल डिड नॉट, ये डिड जो आता है पास्ट के इंडेफिनिट में आता है और निगेशन में आता है, निगेशन इसके साथ लगता है, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में आता है, निगेशन को शो करता है। तो राहुल डिड नॉट, ये जो डिड है मित्रों ये पास्ट के इंडेफिनिट में आता है और नेगेटिव सेंस में आता है। तो इसके साथ नॉट लगता है, निगेशन शो करता है नॉट आकर के। तो राहुल डिड नॉट क्या नहीं करता है, वर्क हार्ड। राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया। शो ही फेल्ड, शो ही FILED, सो ही फेल्ड, इसलिए वो असफल हो गया। तो यहां से जो मित्रों है ये शो कंजंक्शन के रूप में आया और यहाँ पे एक क्लास है, ये सब्जेक्ट है और ये क्रिया, और यहाँ एक सब्जेक्ट है और ये क्रिया। तो इस तरह से एक पार्ट ये हुआ सेंटेंस का और इसका दूसरा पार्ट हुआ सो ही फेल। उसके असफल होने का कारण क्या है कि वो रीजन, ये रीजन प्रकट कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या है कि राहुल डिड नॉट वर्क, सॉरी ये इसका रिजल्ट ये है कि वो असफल हुआ। और क्यों असफल हुआ, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किए हैं, इसलिए वो असफल हो गया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला प्रश्न है वो सेकेंड नंबर का प्रश्न है और उसमें जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है मित्रों इन इवनिंग, इवनिंग मतलब होता है शाम, शाम या संध्या। प्ले मतलब खेलना और फुटबॉल मतलब फुटबॉल भी मतलब हम ऑफ द, लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है। तो इसे देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ भी लिखा हुआ है जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और प्लूरल नंबर का प्रोनाउन होता है, अर्थात ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ क्रिया भी प्लूरल आएगी। तो सबसे पहले हम आएगा सब्जेक्ट लिखेंगे वी और फिर प्ले, प्ले प्लूरल है और यहाँ हम लिख लेंगे क्यों, क्योंकि जो जो भी वर्ब होती है मित्रों वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर में होती है। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट के अनुसार लिखा वी प्ले, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं मित्रों, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल कब, इन द इवनिंग, in the evening, we play football in the evening, हम शाम को क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। तो इस तरह से जो 2020 का सेकेंड क्वेश्चन था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब अगला ये 2020 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है और उसमें लिखा है दे ग्रेट रेस्पेक्ट दियर शुड फॉर एल्डर्स है। तो यहाँ ये जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था मित्रों ये भी रिपीट हुआ था और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं। तो हम आइए उसको जो थर्ड नंबर का है क्वेश्चन उसे देखते हैं क्या क्या है उसमें। दे मतलब होता है वी और ये जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। ग्रेट
ग्रेट मतलब वैसे तो महान होता है, बट यहाँ पे होगा बहुत। रेस्पेक्ट मतलब आदर या सम्मान, आदर या सम्मान। डियर मतलब अपने, फॉर मतलब के लिए होता है, और एल्डर्स मतलब बड़े होता है। तो यहाँ एज अ सब्जेक्ट हम रखेंगे जो दिया गया है, तो दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ आपको पहले बताया गया है, तो हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे दे। और फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्रिया कोई है, तो ये है, वो है शुड, दे शुड। और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जो यहाँ हैव लिखा है वो फर्स्ट फॉर्म है। हम जानते हैं मित्रों कि कोई भी वो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल नंबर में होती है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितनी होती है, मॉडल मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। और जो है टू है, ये है, और ये होता है इसका सिंगुलर हैज, और प्लूरल ऑलरेडी हैव दिया है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो ये जो हमने लिखा मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे शुड हैव, फिर उसके बाद ग्रेट रेस्पेक्ट, दे शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट, दे शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट। किसका? वो बहुत सम्मान करते हैं, दियर, दे शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर दियर एल्डर्स, दे शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर दियर एल्डर्स। वे बहुत सम्मान करते हैं, फॉर दियर एल्डर्स, अपने से बड़ों का वे बहुत सम्मान करते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, दे शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर दियर एल्डर्स जो था, तो हमने इसके दिए गए अनसीक्वेंस फॉर्म में क्वेश्चन वर्ड्स को हम सीक्वेंस में करते हुए एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में करते किया। अब 2020 का लास्ट और 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है कैट। कैट मतलब होती है बिल्ली, अपान मतलब के ऊपर, के ऊपर, जंप मतलब कूदना, और टेबल मतलब मेज, और दा जो है वो आर्टिकल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एज अ सब्जेक्ट किस वर्ड को रखें, क्योंकि यहाँ जो हमने प्रोनाउन बताया, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे में से कोई भी नहीं आया यहाँ पे, तो हम किसको रखेंगे? अब यहाँ नहीं आता तो हम जाते हैं फिर इन्फिनिटिव पे, जो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, और यहाँ पे प्लस वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है। फिर दूसरा देखते हैं जीरन। जीरन में से जो आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आता है, वो भी कोई नहीं दिया गया। तो नाउन के टाइप्स में जाते हैं, प्रॉपर नाउन, कोई प्रॉपर नाउन नहीं दिया है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे यहाँ राहुल आया, ये प्रॉपर नाउन। फिर कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे तो हम देखते हैं कि उसमें क्या मिलता है। तो यहाँ कैट जो है, दुनिया की जितनी बिल्ली होंगी, चाहे वो जिस प्रजाति की हो, सबको कैट ही कहा जाएगा। और जब हम किसी के सबको कोई किसी से किसी की पूरी जाति का बोध होता है, तब वहां पे कॉमन नाउन का यूज करते हैं। और यहाँ पे होगा कैट, तो द कैट हम लोग लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट, द कैट, द कैट। और फिर क्रिया के रूप में सेकंड फॉर्म में दिया गया है जंप का जंप, द कैट जंप, बिल्ली कूदी, कहाँ कूदी? अपॉन द टेबल, अप ऑन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल।
तो बिल्ली टेबल पे कूदी। तो इस तरह से हम जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था मित्रों, उसको जो अनसीक्वेंस फॉर्म में, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन था 2020 का लास्ट क्वेश्चन था, उसको जो अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स थे उसे हमने सीक्वेंस में करते हुए एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील किया। अब अगला जो 2022 का है, 22 का प्रश्न है, उसे देखते हैं। उसका पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है वी अदर्स एट नॉट लव सूट। तो लव मतलब होता है हंसना, और नॉट मतलब नहीं, अदर मतलब दूसरों, एट मतलब पर, और बी मतलब हमें। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको, जो क्वेश्चन मित्रों रिपीट हो रहे हैं आप उसे तो देखिए ही, साथ साथ जो नहीं रिपीट हुए हैं उनको भी देखिए। और मेरी मानिए तो आप 2004 से लेकर के अभी तक के जो 2022 या फिर इसके आगे 23rd का है, उसे हम देख करके एक एक अगर एक्सरसाइज सॉल्व करिए तो ये 100% गारंटी है मित्रों, इसमें से प्रश्न आपको जरूर एग्जामिनेशन में मिलना तय है। तो हम पहले इसको देखते हैं, हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे वी को, क्योंकि यहाँ हमने जो प्रोनाउन का जिक्र किया है उसमें ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, और हम इसे रखेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो लिखेंगे वी। फिर जब हमने वी लिख दिया है तो यहाँ पे देखेंगे जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल नंबर में आएगी, बट यहाँ वर्ब के रूप में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड दिया गया है, और ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम लिखेंगे शुड, वी शुड। और उसके बाद निगेशन दिया गया है नॉट, वी शुड नॉट लव एट अदर्स, लव एट अदर्स। तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए। तो उसने इस तरह का सेंस दे रहा है, जो 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसे अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को सीक्वेंस में करते हुए जो हमने बनाया, तो इस तरह का सेंस उसमें आता है। अब जो सेकेंड नंबर का है वो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, अब लिखा गया है ट्रबल। ट्रबल मतलब होता है यातना या कष्ट, ये मतलब देना या परेशानी, परेशानी परेशान करना, यातना या कष्ट। गिव मतलब देना, ग्रेट मतलब भी ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत होता है, और रैट्स मतलब चूहे। यहाँ चूहे चूहे की बात हो रही है, तो चूहे इतने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब देखेंगे जो यहाँ अनसीक्वेंस फॉर्म में वर्ड्स दिए गए हैं, उन अनसीक्वेंस फॉर्म में जो वर्ड्स हैं उसमें से कौन से शब्द को हम सब्जेक्ट बनाए। तो यहाँ रैट्स लिखा है, द रैट्स बात हो रही है चूहों की, तो हम यहाँ पे सबसे पहले द रैट्स लिखेंगे और उसको एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे, द रैट्स। और द रैट्स के बाद मित्रों यहाँ पे क्रिया लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रैट्स, रैट में यस लगा हुआ है, प्लूरल हो गया तो क्रिया भी प्लूरल होगी, और द रैट्स गेव, द रैट्स गेव, चूहे देते हैं, क्या देते हैं, द रैट्स गेव अस, दे रहे हैं हमें, क्या दे रहे हैं, द रैट्स गेव अस, चूहों ने हमें दिया, क्या दिया, a great deal of trouble, a great deal of trouble। चूहों ने हमें बहुत यातना दिया, बहुत कष्ट दिया, बहुत सारा, बहुत ज्यादा मात्रा में। ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक चूहे ने हमें यातना किया, प्रताड़ित किया, परेशान किया, कष्ट दिया।
तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था 2020 का, उसको भी हमने अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को सीक्वेंस में करते हुए एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील किया। अब जो है वो 2022 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, और उसमें ही लिखा है दी लॉट ऑफ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम मतलब होता है से, मी मतलब मुझे, मुझसे, और बोरोड मतलब होता है उधार लेना, मनी मतलब होता है धन या रुपया, और लाख आपका मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। और ही, यहाँ पे ही जो है वो मित्रों आया हुआ है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में वो मेल को इंडिकेट करता है ही, और फीमेल को इंडिकेट करता है शी। तो एज अ सब्जेक्ट हम रखेंगे ही, एज अ सब्जेक्ट हमने रखा ही, फिर क्रिया के रूप में आया वारो, ही बोरोड, उसने उधार लिया, क्या लिया, a lot of money, a lot of money, और from me, किससे लिया, from me, उसने बहुत सारा धन उधार लिया मुझसे, from मुझसे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था 2022 का, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला प्रश्न है और 4 नंबर का है, उसमें लिखा है द कैट। देखिए ये 2020 में पूछा गया प्रश्न 4 नंबर का, और यहाँ भी संयोग से 4 ही नंबर पे आ गया, जिस तरह से। तो इसी चीज को हम कह रहे हैं मित्रों, बार बार आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर दूसरे तीसरे साल पे। तो यहाँ पे देखिए 20 में पूछा गया और 22 में पुनः यह क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो इसको आगे हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा था द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है। एक बार आप देख चुके हैं द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। मैंने ऐसे जल्दी जल्दी लिख दिया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये 4 नंबर के क्वेश्चन जो एकदम बिल्कुल एज इट इज रिपीट हुआ है, उसको ही फिर से पुनः लिख दिया है। अब इस 2022 का लास्ट क्वेश्चन है, और वो 5th नंबर का क्वेश्चन है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये इंपरेटिव सेंटेंस का है। प्लीज मतलब होता है कृपया, समथिंग मतलब कुछ, ईट मतलब भोजन या खाना, सॉरी खाना, ये मतलब देना। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे इसको प्लीज, और कामा लगाएंगे वो, इसलिए मित्रों जब इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज आता है, अगर हम शुरू में लिखते हैं तो कामा से जो बाकी के आगे लिखेंगे उसे सेपरेट कर देते हैं, अगर लास्ट में लिखते हैं तो कामा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। तो इस तरह से हमने जो 2020 और 2022 के प्रश्न पत्र में एक में 1 से 4 और दूसरे में 1 से 5 नंबर तक के प्रश्न पत्र में प्रश्न जो थे अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए, उसे एक एक करके हमने सॉल्व किया। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन जो 2020 और 22 में पूछे गए थे, एक एक करके जो हमने सॉल्व किया है वो आपको समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं कमेंट बॉक्स में जाए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं उस क्वेश्चन को टाइप करिए, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब अगले प्रश्न पत्र में जो है 2023 का प्रश्न पत्र, उस प्रश्न पत्र के सेट के साथ हम अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।